हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ भाई डीपीएड का सेकंड सेमेस्टर का भी एलिमेंट्री एनाटॉमी यानी कि शरीर की आंतरिक संरचना उसका पेपर भाई। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है भाई। उसके बाद चलते हैं हिंदी वर्जन पे। तो ये एक तरह का पीटीआई कोर्स है भाई। पीटीआई टीचर के लिए राजस्थान में ये एलिजिबल है भाई। तो शुरू वाले पहले के सभी प्रश्न करने हैं भाई। 2 नंबर के एनाटॉमी शब्द का क्या अर्थ है भाई। एनाटॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका संबंध शरीर की आंतरिक संरचना से है। इसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है और शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यह पता चलता है कि हमारा शरीर किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। उसके बाद ऊतक, अंगों और तंत्र में क्या अंतर है। ऊतक एक ऐसी सजीव आंतरिक वस्तु है जो कि कोशिकाओं का समूह है तथा जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। ये शरीर में सामूहिक तौर पर कार्य करते हैं, इन्हें तंतु भी कहा जाता है। उसके बाद हो गया भाई अंग। तो ये आंतरिक व बाहरी होते हैं, जैसे नाक, कान, मुंह आदि बाहरी अंग हैं। हृदय, फेफड़े आदि आंतरिक अंग हैं। ये विभिन्न प्रकार की टिश्यू द्वारा बने होते हैं भाई। उसके बाद तंत्र। मानव शरीर कई प्रकार के अंगों या सिस्टम से, तंत्रों या सिस्टम से मिलकर बना है। इसके अपने अपने विशेष कार्य होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तंत्र शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं, जैसे कि कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र भाई। उसके बाद है कोशिका का आरेख यानी कि चित्र बनाना भाई। इसके बाद है अक्षीय और अनुलंब कंकाल क्या है। तो अक्षीय कंकाल इसमें चेहरे व सिर की हड्डियां शामिल होती हैं, जिनकी कुल संख्या 22 होती है, जिसमें 8 सिर की व 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं। और अनुलंब कंकाल यह धड़ के पीछे का तथा गर्दन के नीचे का भाग होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी मुख्य होती है तथा इसमें 80 हड्डियां व 80 हड्डियां होती हैं। मेरुदंड की 26 हड्डियां और 4 पसलियों की हड्डियां इसमें शामिल होती है भाई। इसके बाद है सिनोवियल ज्वाइंट क्या है। यह एक तरह का द्विअक्षीय जोड़ होता है, यानी कि दो जोड़ भाई जो जहाँ परस्पर मिलते हैं भाई उनको सिनोवियल जोड़ कहते हैं। जैसे कोहनी का जोड़ हो गया, गर्दन का जोड़ हो गया। इसमें कोई भी शरीर में कोई हरकत या मूवमेंट होती है तो दो अक्षों के बीच होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं भाई, सैडल ज्वाइंट और कॉन्डिलिएट ज्वाइंट भाई। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। हृदय गति और स्ट्रोक की मात्रा के बीच क्या अंतर है। हृदय के 1 मिनट के अंदर धड़कने की दर को हृदय गति कहते हैं। या 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है भाई, ये हृदय गति होगी। स्ट्रोक, हृदय के एक बार कॉन्ट्रैक्ट यानी कि धड़कने पर हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा जितना ब्लड एरोटा बाहर निकलता है, यानी कि जितना ब्लड पंप होके बाहर निकलता है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं भाई। एक सामान्य व्यक्ति की स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर स्ट्रोक होती है। और इसकी मात्रा के ये हो गया हृदय गति। ठीक है जी। और स्ट्रोक किसको बोलते हैं। हृदय गति तो हो गया कि 1 मिनट में धड़कने की दर होगी, और स्ट्रोक हो गया हृदय के एक बार कंट्रैक्ट यानी कि धड़कने पर हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा जितना ब्लड बाहर निकलता है, जहाँ पंप किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि स्ट्रोक दर होगी, स्ट्रोक की मात्रा। और यह होती है 70 ml पर स्ट्रोक। उसके बाद कार्डियक आउटपुट क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड एरोटा बाहर निकलता है, यानी कि महाधमनी की सहायता से जितना ब्लड 1 मिनट में बाहर पंप किया जाता है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू जो हृदय गति होगी भी एक, ठीक है जी, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि 72 बार हृदय धड़कता है और स्ट्रोक वॉल्यूम जितनी होगी दोनों को गुणा कर देते हैं भाई। 72 इंटू 70 इजिकल टू 5040 ml आ जाएगा भाई। इसका यह सूत्र होता है। उसके बाद श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। तो श्वसन तंत्र के अंगों के बाहरी अंग हो गया नाक, उसके बाद फेरिनिक्स यानी कि उगरसनी, उसके बाद वाइंड पाइप, फिर ब्रोंची, फिर लंग्स, फिर ब्रोंचियल लंग्स हो गए भाई, फेफड़े हो गए। उसके बाद भाई वृक्क का चित्र बनाइए। और फेफड़े किस प्रकार उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। तो फेफड़े क्या करते हैं भाई, फेफड़े ना मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करके और
कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है भाई बाहर निकालते हैं, और ये अंत श्वसन का भाग है भाई। इनके द्वारा क्या है CO2 यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित किया जाता है। इसके बाद इकाई 2 है, इसमें से दोनों में से एक करना है। शारीरिक शिक्षा और खेलों में शारीर रचना विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए या कोशिका की संरचना और उसके गुणों को विस्तार से समझाइए। तीसरी इकाई में भी एक करना है। विभिन्न प्रकार की अस्थियों का विस्तार से वर्णन कीजिए और जोड़ों के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। चौथी इकाई उपयुक्त आरेख सहित विभिन्न प्रकार के परिसंचरण का वर्णन कीजिए, यानी कि परिसंचरण रक्त परिसंचरण हो गया भाई, उसका चित्र बना के करना है। पाचन तंत्र में भोजन के पाचन को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। इसमें डायग्राम भी बनाना है और विस्तार से बताना भी है, और इसमें भी एक करना है। उपयुक्त चित्र सहित श्वसन की क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए या उपयुक्त चित्र की सहायता से वृक्क की संरचना और कार्यों को समझाइए। तो भाई ये हो गया आपका पेपर पूरा भाई डीपेड का। यह एक तरह का PTI का डिप्लोमा है भाई, 2 साल का होता है, ठीक है जी। और इसमें 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने में पेपर होते हैं, बहुत ही सरल होता है, ठीक है जी। 4-4 पेपर होते हैं भाई और बाकी प्रैक्टिकल होते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको इस डिप्लोमा के बारे में तो आप कमेंट करें भाई। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।